नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये दो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, ना कोई कसमकस है, ना कोई असमंजस है कि आप अपने सिलेक्शन से लंबे समय तक दूर रहेंगे या कि फिर आप रास्ता भटक सकते हैं। अगर आपके पहचान में किसी का सिलेक्शन हुआ हो कभी, आप उससे पूछिएगा जो दो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्या सामने वाला इस बात से अग्री है या नहीं है। और मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि सामने वाला अग्री होगा अगर वो सेलेक्टेड है तो। दो चीज़ें ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो अगर आपके पास नहीं है, अगर वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके सिलेक्शन में। यह कि बहुत देरी होगी और भगवान न करे यह कि बहुत मुश्किल हो जाएगी सिलेक्शन में। दो चीज़ें, एक प्रीवियस ईयर पेपर, उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर, और दूसरा उस एग्ज़ाम का सिलेबस। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास में उस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं है और प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो माफ़ कर दीजिएगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? सिंपल सी नॉर्मल सी कहानी है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अगर सिलेबस नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको नहीं पता है, आपने सुना, जो सुना आपने पढ़ लिया। अगर कोई बोले सर मैथ्स आती है, तो मैथ्स तो हज़ार मैथ्स है भाई, इतने टॉपिक्स है मैथ्स में, तो क्या कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे आप? कोई भी एग्जाम जब होता है, अगर उसका सिलेबस जब रिलीज़ किया जाता है तो जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हम इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। इतिहास गवाह है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठाकर देख लीजिए आप, अगर उसने सिलेबस रिलीज किया है तो चीज़ें सिलेबस के बाहर कभी भी नहीं जाती हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, किसी पेपर का एग्जाम्पल आप मुझे दीजिए कि सर हमारे पेपर में चीज़ें सिलेबस के बाहर गई थी, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, चीज़ें हमेशा सिलेबस के अंदर होती हैं। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से सिलेबस अच्छे से पढ़ ले तरीके से और फिर पेपर देखे, सिलेबस के बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, गारंटी है, गारंटी है। लिख के दे सकता हूँ आपको मैं कागज़ में। दूसरा, उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर, आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया। सिलेबस अच्छे से देखने के बाद आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसएससी सीएचएसएल की बात करते हैं, कोई भी एग्जाम ले, एनटीपीसी अभी चल रहा है, एनटीपीसी ले लीजिए। तो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो तो है ही आपके पास। अब उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, पिछले जितने भी अवेलेबल हो, एटलीस्ट कोशिश कीजिए पिछले 6-7-8 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर हो। तो 6-7-8 साल का जब प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा आइडिया लगता है। और साथ ही साथ आइडिया लगने के साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बहुत बार बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे कट पेस्ट कॉपी होते हैं, बस डाटा चेंज होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, उसमें मैथ्स आई है, मान लीजिए मैथ्स का फॉर एग्जांपल परसेंटेज टॉपिक उठा लीजिए, परसेंटेज टॉपिक ले लीजिए। चलिए मैं जीके का टीचर, मैं जीके का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला कि मान लीजिए वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मान लो पिछले 6-7 साल में वो जो एग्ज़ाम हुआ है वो 6-7 बार हुआ है, मान लीजिए हर साल में एक बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 3-3 4-4 शिफ्ट मिलाकर मान लीजिए टोटल मिला के 30-40 पेपर हो गए आपके पास में। मान लो एनटीपीसी पेपर है तो कम मिनिमम लेके जाते हैं कि चलो हमारे पास में पिछले 5-6 साल मिला के 40 पेपर है। अब 40 पेपर में देखिए कि फंडामेंटल राइट्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे 15-20 क्वेश्चन निकल के आएंगे फंडामेंटल राइट्स से। और सच्चाई ये है कि फंडामेंटल राइट्स से अगर नॉर्मली पेपर बनाओ तो 15-20 क्वेश्चन ही बनते हैं, उसके अलावा कुछ बनता ही नहीं। क्या बनाओगे आप? फंडामेंटल राइट्स से मेरे गिने चुने 20-25 क्वेश्चन, 20-25 लाइन्स को अच्छे से याद करके चला जाए, उतने में काम हो जाएगा उसका। तो बहुत बार होता है, मैक्सिमम टाइम से होता है कि आपका क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जीके में तो डाटा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैथ्स में तो डाटा चेंज कर देगा, जीके में तो कट पेस्ट क्वेश्चन है। इसी कारण से आप देखेंगे जो एसएससी के सारे एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, एसआई कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं स्टेट्स में, पटवारी लेखपाल के एग्जाम्स होते हैं, इन सब में प्रीवियस ईयर पेपर इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि सीधे कट पेस्ट क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो जीके में 15-20 क्वेश्चन कट पेस्ट उठा के दे देगा। क्योंकि क्या पूछेगा वो, उसमें पूछ, लेकिन नहीं है ना भाई, लिमिटेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है।
फंडामेंटल एरर्स एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो 20-25 क्वेश्चन अगर उठा के देख लोगे तो इतने में काम हो जाता है आपका। तो प्रीवियस ईयर पेपर और आपका एग्जाम का सिलेबस बहुत मैटर करता है। यकीन मानिए, आपकी पहचान में कोई भी सेलेक्टेड स्टूडेंट अगर हो आपकी पहचान में, आप उससे पूछेगा कि भैया क्या बात सच है, भैया दीदी जो भी हों, कि हमारे पास में एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, वो बोलेंगे बिल्कुल 100% सत्य है, 100% सत्य है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। दूसरा इसका बेनिफिट एक और क्या होता है बताता हूँ। जब कई बच्चे जैसे मेरे क्लास में आके पढ़ाई करते हैं, सर ये क्लासेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये क्लासेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि भाई साहब के या बहन जी के पास ना तो प्रीवियस ईयर पेपर है ना एग्जाम का सिलेबस है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर होता तो आप क्लास देख के पता कर लोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो आया था मेरी क्लास में एग्जाम में, मतलब एक क्लास मेरे काम की है। आप टीचर को भी एग्जामिन कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप टीचर के अंत वक्त कभी मत बनिए, कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो। अगर मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया है और वो टॉपिक आप फिर अपने एग्जाम में देखिए कि आपके, मान लो मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया और फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने के बाद में फिर आप एक काम कीजिए, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए। अगर वहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने पढ़ाया है, जहाँ से मैंने पढ़ाया है, तो फिर तो ठीक है। और जो मैंने पढ़ाया है वो क्वेश्चन आए नहीं तो फिर किसी काम का नहीं है। फिर मैं होऊंगा जितना बड़ा भी ज्ञानी होऊंगा, मैं आपके काम का तो नहीं हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ हो सकता है दूसरे एग्जाम में आता होगा, आपके एग्जाम में नहीं आता है। तो टीचर को जज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार बंद के भरोसा कर लेते हैं टीचर पे, अरे टीचर गुरुजी को ना, गुरुजी घर नहीं चलाएंगे आपका सिलेक्शन होगा तभी घर चलेगा। गुरुजी के फैन बन के, भक्त बन के आप अपना घर नहीं चला सकते हैं। घर चलेगा जब आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कब होगा? जब सही टीचर सही चीज़ पढ़ाएगा और सही एग्जाम में आप आएगी और सही मेहनत आप करोगे, तब सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर और एग्जाम का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम का सिलेबस नहीं है, फिर माफ़ करना दोस्त, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि अभी से ले लो, आने वाले 2 साल 3 साल बाद पछताना ना पड़े कि यार ये गलती कर दी थी मैंने, अगर मेरे पास होता तो ऐसा हो जाता। प्रीवियस ईयर पेपर और एग्जाम का सिलेबस इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी का, जो भी कंपनी, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आती हैं, हज़ारों तो हैं, किसी का भी उठा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए।